हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो हम क्लास 10 का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। ये कुछ 50 वर्कर्स का क्या है, डेली वेजेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका हमें मीन फाइंड करना है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। अब हमें इसमें से कोई सा भी एक एप्रोप्रिएट मेथड यूज करना है मीन निकालने का। मीन निकालने के स्टूडेंट्स तीन मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मीन मेथड, और एक होता है स्टेप डेविएशन मेथड। देखो, डायरेक्ट मेथड जब यूज करते हैं जब डेटा ना तुम्हारा नॉर्मल हो, बहुत छोटे छोटे नंबर्स हो उसमें, तो वहां पे हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। एज्यूमिंग मेथड यूज करते हैं जब जो पहला वाला डायरेक्ट, इससे थोड़े से नंबर बड़े बड़े हो। जब एक्सट्रीमली बड़े हो तो हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखो 500 520 थोड़े से बड़े नंबर है, तो हम इसको एज्यूम से भी कर सकते हैं, स्टेप से भी कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। और यहाँ पे कोई स्पेसिफाई नहीं है प्रॉपर्ली, तो आप आपका जो मन कह रहा है उससे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में एच। अब एक एक करके पहले सारी वैल्यूज निकालते हैं। ए क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स जो हमारा होता है ना, एक्स, उसमें से किसी भी एक नंबर को हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स तो हमें गिवन नहीं है, ये है हमारे पास सी आई और ये है हमारे पास एफ। तो एक्स निकालेंगे। एक्स कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, क्लास मार्क। क्लास मार्क को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्लास मार्क निकालते हैं। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 मीन्स 500 प्लस 520 डिवाइड बाय 2। इन दोनों को प्लस कर दो 1020, 1000 को 1020 को 2 से डिवाइड करा तो आया हमारा 510। 510। अब इसी तरह से इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन देखो इन सब में 20 का गैप है ना, तो क्या करो, बस एक निकालो, उसी में 20 प्लस करते रहो। इसमें 20 प्लस करा 530, इसमें ऐड करा 550, इसमें ऐड करा 570, इसमें ऐड करा 590। इस तरह से हमारा एक्स आ गया। अब हमारा ए क्या होता है, इसमें से किसी भी एक नंबर को ए मान लो। मान लो मैंने 550 को ए मान लिया। ओके, अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स क्या, यू। यू कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए अपॉन में एच। यू कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, यहां लिख देते हैं हम एक्स माइनस ए अपॉन एच। देखो एक्स हमारा 510, ए हमारा 550 अपॉन में एच। एच क्या होता है स्टूडेंट्स, इनका कॉमन डिफरेंस। तो एच हमें गिवन है 20। देखो ना, इधर 20 का गैप है ना, तो इसलिए हमारा एच हुआ 20। इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, तो यह हमारा माइनस का 40 डिवाइड बाय 20, तो कैंसिल हो गया। कितना है स्टूडेंट्स, माइनस का 2। ये कितना आ गया, -2। इसी तरह से 530 में से माइनस करेंगे क्या, 550। 530 में से माइनस करेंगे 550 और डिवाइड करेंगे एच से, और एच है 20, तो -20 डिवाइड बाय 20 कैंसिल हो गया। कितना आएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 1। इसी तरह से ये, इसी तरह से ये, इसी तरह से ये निकालेंगे। ओके, अब देखो इसका एक शॉर्ट तरीका भी है, बहुत इजी तरीका है स्टेप डिवीजन में। आपने जिसको ए माना है उसके सामने लिखो 0। जिसको ए माना है आपने उसके सामने क्या लिखो, 0। ऊपर की तरफ नेगेटिव नंबर में चलो, नीचे की तरफ पॉजिटिव नंबर में चलो। मींस देखो 0, फिर उसको आएगा -1, यहाँ आएगा -2, फिर यहाँ पे +1, यहाँ पे आएगा +2। अब जब कैलकुलेट करेंगे हम ये वाला फॉर्मूला के, तो यही आएगा स्टूडेंट्स। तो ये शॉर्ट तरीका है यू निकालने का। अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स, यू आ गया, एफ यू चाहिए। तो एफ यू कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी को जो भी हमने यू निकाला उससे मल्टीप्लाई करके। 12 को -2 से मल्टीप्लाई करा, -24। 14 को -1 से करा, माइनस का 14। 8 को 0 से करा, 0। 6 को 1 से करा, 6। 10 को 2 से करा, 20। तो ये हमारा क्या आ गया स्टूडेंट्स, एफ यू। अब हमें चाहिए ए, भाई है हमारे पास, एफ यू निकाल लिया, लेकिन उसका हमें सम चाहिए, तो भाई इनको प्लस कर लेते हैं। हम इन सबको प्लस करते हैं एफ यू वाले को, -24 और माइनस का 14। माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स, प्लस।
तो ये हो गया हमारा माइनस का 38 और 6 और 26। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, माइनस प्लस माइनस तो ये माइनस ही होगा। 8 में से 6 गए 2, 3 में से 2 गया 1, बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ आएगा साइन माइनस का, तो इन सबको हमने प्लस करा तो आया माइनस का 12। अब एफ यू का सम आ गया हमारे पास, समेशन ऑफ एफ चाहिए, समेशन ऑफ एफ मतलब इन सबको हमें प्लस करना पड़ेगा और समेशन ऑफ एफ हमें पता है पहले से ही, प्लस करने की जरूरत नहीं है। बोला था ना क्वेश्चन ने कि ये 50 वर्कर्स है तो इसकी सम कितना होगा 50 ही होगा। अब हमें समेशन ऑफ एफ भी पता है, ए भी पता है, ये भी एफ यू भी पता है, एच भी पता है, अब सिर्फ हमें क्या करनी है स्टूडेंट्स, पुटिंग। अब कर लेते हैं पुटिंग को हम उसको, और हमारा उससे क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ए है हमारा 550 प्लस में समेशन ऑफ एफ यू है हमारा माइनस का 12, समेशन ऑफ एफ है हमारा 50 इंटू में एच है हमारा 20, 0 से 0 कैंसिल, मीन इक्वल टू 550 माइनस 12 को 2 से करा तो माइनस का 24 डिवाइड बाय 5 को 24 से डिवाइड करते हैं, 20 आया हमारा 4 बार में, 0.4040 फिर आया 8 बार में, तो आपका मीन आएगा 550 माइनस 4.8 जो होता है 545.2। तो आपका ये मीन आ गया इन 50 वर्कर्स के वेजेस का। ये है स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा था फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस। ये हमारे कुछ चिल्ड्रंस का कुछ डेली पॉकेट अलाउंस का डेटा दिया हुआ है। द मेन पॉकेट ऑफ अलाउंस इज 18 रुपीज। हमें पहले से मीन गिवन है, क्या गिवन है स्टूडेंट्स, हमें पहले से मीन गिवन है कि भाई मीन है 18। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, हमें ये एफ फाइंड करना है, जो मिसिंग है ना वो हमें ये फाइंड करना है। तो जब भी आपके मिसिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना आपको, तो इसमें डायरेक्ट मेथड यूज करिएगा आप। तो डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। अब देखो हमें एफ पता है, एक्स नहीं पता, तो एक्स निकालते हैं पहले। कैसे, लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 11 प्लस 13 24 डिवाइड बाय 2 12। अब देखो सब में 2 का गैप्स है ना, तो इसमें 2 का गैप बार बार प्लस प्लस करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसी में 2 ऐड करते जाओ। 14 16 18 20 22 24। हमें चाहिए स्टूडेंट्स एफ एक्स, तो एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 12 जा 84, 6 14 मिल जाए, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 13 इंटू 18, अगर मैं 18 को 13 से मल्टीप्लाई करूं तो 180, और 18 3 जा 54, तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा 234। एफ को 20 से करेंगे स्टूडेंट्स कितना आएगा 20 एफ को 22 से करेंगे तो आएगा स्टूडेंट्स हमारा 110, 24 को 4 से करेंगे तो आएगा हमारा 96। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा एफ एक्स पता चल गया हमें। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ, मतलब इन सबका सम चाहिए हमें। 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 3 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 5 40, 44 40 प्लस 4 44। और जो ये हमारा f है इसको अलग से प्लस में f लिखेंगे। अब हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ एक्स, तो ये एफ एक्स हमने जो निकाला हुआ है इनको भी प्लस करते हैं। 4 4 8 4 12 4 16, 16 प्लस 6 22 का 2 कैरी, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 3 और 25, 25 प्लस 10, 25 प्लस 10 35, तो 5 3 कैरी हुआ, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 और 6, 6 प्लस 1 7, तो ये हो गया हमारा 752। अब देखो इसको भी हमने इसमें ऐड नहीं करा बिकॉज ऑफ यहाँ वेरिएबल है, तो इसको अलग से लिखेंगे 20f। अब ये जो हमने सम करा यहाँ पे इसकी पुटिंग कर देते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स। अभी हमारा कितना है समेशन ऑफ एफ एक्स 752 प्लस में 20f अपॉन में समेशन ऑफ एफ है हमारा 44 प्लस एफ। हमें मीन की वैल्यू गिवन है ना 18, तो यहाँ सिर्फ मीन की जगह सीधा क्या लिखते हैं हम स्टूडेंट्स 18 लिखते हैं। 18 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। सो स्टूडेंट्स अब 18 को 44 से मल्टीप्लाई करते हैं, 44 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 4 जा 72 का 7, 18 4 जा दोबारा 72, 72 प्लस 7 79,
तो यह है हमारा 792 और 18 को अब f से करेंगे तो 18f इक्वल में 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 752 प्लस 20f। अब हम f वाले को एक तरफ करते हैं, नंबर वाले को एक तरफ करते हैं, इक्वेशन इसी तरह से सॉल्व करते हैं ना। तो 18f इधर का इधर, प्लस का 20f इधर आके माइनस का 20f इक्वल में 752 इधर पहले से था तो प्लस का 792 इधर आके माइनस का 792 हो जाएगा। 18f में से माइनस 20f करेंगे तो माइनस का 2f 752 में से 792 गए तो स्टूडेंट्स बचा माइनस का 40, माइनस का 2 इधर डिवाइड में लेंगे, माइनस 40 डिवाइड बाय माइनस 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारा 20। तो इस तरह से हमारी f की वैल्यू निकल गई 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग डेटा गिव द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आर 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। अच्छा, 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का एक डेटा दे रखा है कि भाई हमने उसको ऑब्जर्व करा, उसकी लाइफ टाइम क्या रही। तो हम उसको कह रहे हैं हमें डिटरमाइन द मॉडल मींस आपको मोड फाइंड करना है उसका। ओके, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स आपको, उसका मोड। और मोड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू में H। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, मोड का। तो भाई L F1 F0 कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले निकालनी होती है मॉडल क्लास। तो स्टूडेंट मॉडल क्लास क्या होती है भाई, जो फ्रीक्वेंसी है ना उसमें देखो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ है स्टूडेंट 61। तो इसके सामने कौन सी क्लास है 62 80, मींस जो मॉडल क्लास हुई हमारी वो क्या हुई स्टूडेंट्स 62 80 हुई। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो भाई यहाँ पे एल क्या हुआ, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 60। F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो ये हमारा हुआ F1। F0 होता है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब इसके ऊपर वाला 0 और उसके जस्ट F1 के नीचे वाला F2। तो F1 है आपके पास 61, F0 है आपके पास 52 और F2 है आपके पास 38। तो इस वजह से L F1 F0 F2 पता चल गया। अब H की और जरूरत है भाई, H है हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने कितने का गैप है इसमें 20 20 का ना, तो ये 20 हो गया। अब यहाँ पे पुटिंग करके हम मोड निकाल लेते हैं भाई। L है हमारा 60 प्लस में F1 माइनस F0 मीन 61 माइनस 52 अपॉन में 2F1 मतलब 2 इंटू 61 माइनस में F0 है 52 माइनस F2 है स्टूडेंट्स 38 इंटू में H, और H है स्टूडेंट्स हमारा 20। 60 प्लस 61 माइनस 52 9 और ये 2 6 2 12 माइनस का 52 और माइनस का 38 इंटू में 20। 60 प्लस 9 अपॉन 122 में से 52 गए तो स्टूडेंट्स कितने बचेगा, देखो पहले 2 माइनस करते हैं तो 120 में से 50 माइनस करा 70। अब 70 में से 38 माइनस करते हैं तो 40 या 30 32 बचा। ओके, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर क्या है 20, तो ये कैंसिल आउट हो रहा भाई, 2 की टेल में 10 बार में और ये 2 की टेल में 16 बार में, दोबारा 2 की टेल में 5 बार में, 2 की टेल में ये 8 बार में। तो यहाँ बचा 60 प्लस 9 5 45 अपॉन 8। अब हम 8 को 45 से कैंसिल आउट करते हैं, 8 के लिए 45 आता नहीं है 40 आता है स्टूडेंट्स 5 बार में। अब फिर हमें लेना पड़ेगा पॉइंट, देखो कैसे करते हैं, 45 को हमें डिवाइड करना है किससे 8 से, 40 आया कितनी बार में 5 बार में, माइनस करा 5। अब यहाँ पे और कोई नंबर तो है नहीं तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा डेसिमल, तो यहाँ 0 आया। 48 6 बार में 2 बचा, 20 तो आता नहीं है, फिर 16 2 बार में, 40 आता है बिल्कुल 5 बार में। तो यह आया आपका 5.625। 60 में 5.625 ऐड करेंगे तो आएगा स्टूडेंट 65.625। तो ये आपका हो गया इसका मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब
कह रहा है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। आपको इसका डेटा है ना, जो इसका मीडियन दिया हुआ है, क्या गिवन है आपको, मीडियन कितना है 28.5। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं, मीडियन का हम पे फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू में h। ओके, तो अब हम क्या करते हैं भाई, सी एफ वगैरह पे जो हमारा मीडियन नॉर्मल निकालते हैं ना, उसके लिए प्रोसेस करते हैं भाई। पहले हमें निकालना होता है सी एफ। सी एफ कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर सेम का सेम 5, फिर 5 में x ऐड करेंगे 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 ऐड करेंगे 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स में 15 ऐड करेंगे 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स में y ऐड करेंगे तो 40 प्लस एक्स प्लस y, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 45 प्लस एक्स प्लस y। तो इस तरह से हमारा इसका क्या आ गया स्टूडेंट्स, सी एफ। अब हमें क्या क्या चाहिए उसकी देखते हैं, क्या क्या है। एल, एल क्या होता है भाई, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। अब मीडियन क्लास क्या है इसमें, अब देखो नॉर्मल क्वेश्चन होता था जब एक्स और वाई नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या करते हैं भाई, हम ना n/2 निकालते हैं। ठीक है, n क्या होता है, समेशन ऑफ f, वैसे तो 60/2 हो गया, तो आया 30। अब 30 देखते हैं इसमें कहां पर आएगा। अब यहाँ पे हम कंपेयर करना कि भाई 30 कहां पर आएगा, उस वो मुश्किल है, बिकॉज अब यहाँ पे x और y है, यहाँ पे वेरिएबल की टर्म्स है, वो क्या है हमें तो पता नहीं है, तो उस हिसाब से हम एग्जैक्टली नहीं पता लगा सकते। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, जो आपको मीडियन गिवन है ना, कितना है 28.5, उसको सीआई में आओ, देखो कहां पर लाई करेगा 28.5। स्टूडेंट 28.5 लाई कर रहा है 22 30 में, है कि नहीं। तो हमारी जो मीडियन क्लास हुई वो क्या हुई, मीडियन क्लास 22 30। उस हिसाब से हमारा एल हुआ लोअर लिमिट, एल क्या होता है, लोअर लिमिट होती है एल मीडियन क्लास की, तो एल हुआ हमारा 20। अब चाहिए हमें n/2, n/2 कितना हुआ स्टूडेंट्स हमारा, n दे रखा है हमें 60, तो 60/2 होता है हमारा 30, तो n/2 हुआ 30। सी एफ, सी एफ क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी मीडियन क्लास है ना उसकी प्रीसीडिंग टर्म, किसकी, सी एफ की, मीडियन क्लास के सी एफ की प्रीसीडिंग टर्म जो है 5 प्लस एक्स, तो सी एफ हुआ स्टूडेंट्स हमारा 5 प्लस एक्स। एफ, एफ क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, ये हमारी मीडियन क्लास थी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, तो एफ हुआ हमारा 20। और हमें क्या क्या चाहिए, अब एच और चाहिए भाई। एच क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लास साइज, यहाँ पे क्लास साइज कितना है, कितने कितने का गैप है 10 10 का, तो एच हो गया हमारे यहाँ पर 10। अब देखो यहाँ पुटिंग करते हैं, मीडियन हमें पहले से गिवन था, कितना है भाई 28.5, एल हमने भी निकाला है 20, n/2 30, सी एफ 5 प्लस एक्स। अब 5 प्लस एक्स है, बाहर माइनस है ना स्टूडेंट्स, तो साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 माइनस एक्स, अपॉन में एफ, एफ है 20, इंटू में एच, एच है 10। अब सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस का 20 इधर रखे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 20। अब देखो 10 से 20 कैंसिल 2 बार में, यहां बचा आपका 30 माइनस 5 25 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। 28.5 में से 20 गए स्टूडेंट्स, तो आपका बचा 8.5 इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, और 2 को इससे करा तो है हमारा 17, 1 को इससे करा तो सेम आएगा, माइनस का एक्स इधर लेके आते हैं हम, तो इधर आ गया प्लस का एक्स, प्लस का 17 उधर ले जाते हैं तो जाएगा माइनस का, 25 में से 17 गया तो हमारा एक्स आया 8। अब हमें क्या और निकालना है स्टूडेंट्स, y और निकालना है, तो y यहां निकाल लेते हैं हम लोग। अब देखो इन सबका सम कितना है स्टूडेंट्स, 60 है। ओके, अब मैं नॉर्मल इसको ऐड करता हूं, देखता हूं कितना आएगा। नॉर्मल इसको हम ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स आएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि क्या होता है ना कि हम इसको सम करते हैं ना, जो सी एफ का एंड वाला नंबर होता है ये वही होता है। अब चाहे आप प्लस करके देखो यही आएगा 5, पहले नंबर्स को ऐड करो एक्स वाई को, बाद में सिर्फ प्लस में लिखना होता है। 5 प्लस 20 25, 25 प्लस 15 40, 40 प्लस 5 45, प्लस में एक्स और वाई आए ना सेम। तो और ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है।
45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल स्टूडेंट्स 60 के। हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं तो यहाँ पुटिंग कर देते हैं 45 प्लस 8 प्लस वाई इक्वल टू 60। 45 प्लस 8 हुआ हमारा 53 प्लस वाई इक्वल टू 60। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 60 माइनस 53 मीन्स 7। तो इस तरह से y की वैल्यू 7 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। A life insurance agent found the following data for distribution of ages 100 policy holders। कह रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, उसने डेटा डिस्ट्रीब्यूट करा कितने 100 पॉलिसी होल्डर्स का। कैलकुलेट द मीडियन एज, हमें एज की क्या निकालनी है, मीडियन निकालना है। इफ पॉलिसी आर गिवन ओनली पर्सन हैविंग इट एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर। तो ये डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स, हमें क्या एज का डेटा दिया हुआ है। बिलो 20 नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है 2, बिलो 20 25 इतने पॉलिसी होल्डर है, इतना इतना इसका इतना इसका इतना, ये डेटा हमें कुछ दिया हुआ है। अभी तक जो हमें डेटा दिया होता ना भाई वो नॉर्मल सीआई की टर्म में दिया होता था कि भाई 0 से 10 ये है, 10 से 20 ये है, 20 से 30 ये है, लेकिन यहाँ पे कुछ ये बिलो की टर्म में दिया हुआ है। तो इसको ना सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, कन्वर्ट। और अब ये बिलो की टर्म में दिया हुआ ना, तो बिलो टू 20 2 पॉलिसी होल्डर है और बिलो 25 6। अब बिलो 25 में पता है 20 वाले भी इंक्लूड होंगे, तो इसका मतलब 6 में ना ये 20 भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एफ नहीं है, ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, सी एफ है। क्या है स्टूडेंट्स, ये सी एफ नॉट अ एफ। अब हमें एफ की जरूरत होती है भाई मीडियन निकालने के लिए, तो एफ भी कैसे निकालेंगे अब देखते हैं, और इसका क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम इसकी क्लास इंटरवल निकालते हैं। देखो बिलो 20 है ना, तो पहला वाला आपको सेम लिखना है, बिलो 20। अब जो नेक्स्ट वाला है देखो सब में मुझे दिख रहा है भाई साफ साफ 5 5 का गैप है, तो ये कहां से एंड हो रहा था 20 से ना, अब 20 से स्टार्ट कर दो, 22 25 25 है ना, फिर 25 से 30 30 से 35 35 से 40 40 से 45 और 45 से 50 50 से 55 और 55 से स्टूडेंट्स 60। अब ये हमारे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट हो गया। अब निकालते हैं भाई हम क्या, एफ। एफ कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर आपको सेम लिखना है, ठीक है। अब इसके जस्ट नीचे वाले में से ऊपर वाला नंबर माइनस करते हुए चलना है। 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 माइनस करेंगे 18, 45 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आपका आया 21, 78 में से 45 माइनस करेंगे तो ये आपका आया 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 33। 89 में से 78 माइनस करेंगे तो ये आपका आया 11। 92 में से 89 माइनस करेंगे 3, 98 में से 92 माइनस करेंगे 6, 100 में से 98 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स 2। तो इस तरह से हमारी इसकी क्या आ गई स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी है कि नहीं। अब हम क्या निकाल लेते हैं, सी एफ। एक्चुअल में होगा देखो सी एफ यही, चाहे आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखो 2 2 प्लस 4 6 6 प्लस 18 24 24 प्लस 21 1 ऐड करा 25, फिर 20 ऐड करा तो 45, 33 ऐड करा तो 8 और ये 7, 11 ऐड करा तो ये 8 और ये 9, 3 ऐड करा तो 92, 6 ऐड करा तो 98, 2 ऐड करा तो 100। देखो सेम आया कि नहीं आया। अब हमें भाई एफ भी पता है, सी एफ भी पता है, क्लास इंटरवल भी पता है। अब लगाएंगे मीडियन का फॉर्मूला जो होता है L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। अब फॉर्मूला की पुटिंग करने से पहले सारी चीजें निकाल लेते हैं, L एन बाई 2 सी एफ एफ और एच। तो L निकालने के लिए और ये सारी चीजें निकालने के लिए हमें चाहिए होता है सबसे पहले मीडियन क्लास। तो स्टूडेंट मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें निकालना होगा n बाई 2 और n है 100 पॉलिसी होल्डर थे, यहाँ भी लिखा हुआ है, और आप इन सबको प्लस करोगे तो भी 100 आएगा। प्लस मत करो, लेकिन सी एफ का एंड वाला नंबर देखो वो यही होगा। तो 100 बाई 2 आया हमारा 50। अब इस 50 को आपको सी एफ में देखना है कहाँ लाई करेगा। देखो यहां तक 45 सारे नंबर्स खत्म है, अब ये 78 तक है, तो ऑब्वियसली आता है 50 इसी में आ रहा होगा, है कि नहीं। 40 किस में आ रहा होगा, इसी में आ रहा होगा। तो हमारी जो मीडियन क्लास हुई स्टूडेंट्स क्या हुई, 35 से 40। अब L क्या हुआ हमारा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास मींस
35, n/2 हमारा 50 है। CF क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी मीडियन क्लास है ना, उसके अंदर जो CF है उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर हमारा क्या होता है, CF होता है, तो है 45। F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो है 33, और H होता है क्लास साइज जो है 5। सारी वैल्यूज निकल गई, पुटिंग कर लेते हैं भाई। L है हमारा 35 प्लस में n/2 जो है हमारा 50 माइनस CF है हमारा 45 अपॉन में F है हमारा 5 इंटू में H, सॉरी F हमारा स्टूडेंट 33 है, इंटू में H जो है हमारा 5। 35 50 में से 45 गए, 5 डिवाइड बाई 33 इंटू में 5, 35 माइनस 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 33। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको, हम इसको भाई 25 को 33 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं हम इसको। 33 के टाइम में 25 तो आएगा नहीं, डेसिमल लेके क्या लेते हैं यहाँ पे हम 0। अब 250 तो आएगा नहीं, अब इसके आसपास का कोई नंबर देखते हैं। अगर मैं 33 को 7 से करूँ तो कितना आएगा, 7 1 जा 7 3 जा 21 का 2, 7 3 जा 21 और 2 23, तो 231 आया। 7 माइनस करा 19, फिर एक 0 लेना पड़ेगा हमें, अब 190 आएगा। चेक करते हैं कितनी बार में, अगर मैं इसको 6 से करता हूँ, नहीं 5 से करके देखते हैं। 5 3 से 15 का 1, 5 3 से 15 165। हम 33 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 6 3 से 18 का 1, 6 3 से 18 तो ये आया 198, ये 190 है। तो अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 0.76 ले लेते हैं, तो मीडियन इक्वल टू 35 माइनस, एक सेकेंड सॉरी ये प्लस था, प्लस 0.76, तो ये आ गया हमारा 35.76 मीडियन। बस ये थे स्टूडेंट्स कुछ इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।